नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार के छपरा से आ रही है। बिहार के छपरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया है, जिसके बाद 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा जिले से आ रही है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से, ब्लास्ट से 3 लोग घायल हो गए। माफ कीजिएगा, 3 की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे को लेकर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस के तमाम अधिकारी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के छपरा जिले से आ रही है, जहां पर जिले के खोदाईबाग गांव में ये ब्लास्ट हुआ है। पटाखा अवैध रूप से जो पटाखे की फैक्ट्री थी, जो चलाई जा रही थी, जहां से चुनाव के दौरान भी पटाखे लिए जाते थे, साथ ही साथ शादी ब्याह में जो पटाखों का इस्तेमाल होता था, वो वहां से पटाखे मंगवाए जाते थे और पटाखों का इस्तेमाल किया जाता था। और जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद वहां पर एक इमारत ढह गई, जिस इमारत में कम से कम जिसमें काफ़ी लोग थे और वो मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस है और एनडीआरएफ की टीम है, राहत बचाव करने के लिए जो है वहाँ पर मौजूद हैं लोग, और राहत बचाव का कार्य में पुलिस और पुलिस के अधिकारी जुटे हैं। वहाँ पर मलबा निकालने का काम लगातार शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से जो हादसा था, काफ़ी दर्दनाक था। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर बताया। वहीं जानकारी के मुताबिक इस पटाखा फैक्ट्री में अवैध बारूद का कारोबार होता था, कि जिस तरीके से ये गैरकानूनी तरीके से संचालित की जा रही थी, इस पे अवैध बारूद का कारोबार किया जाता था काफ़ी लंबे समय से। चुनाव इलेक्शन के दौरान जश्न मनाने के लिए पटाखे भी यहीं से सप्लाई होते थे। उसके बाद शादी ब्याह के लिए भी पटाखे यहीं से लिए जाते थे। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है कि इसके पीछे ये हादसा था या कोई बड़ी वजह भी हो सकती है, या सोची समझी साजिश। तो फिलहाल इसको लेकर पुलिसकर्मी मामले की जांच सबसे बड़ा सवाल एबी स्टार न्यूज यही उठाता है कि ऐसी फैक्ट्रियों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ती। प्रशासन कैसे इन फैक्ट्रियों को संचालित होने देता है। प्रशासन की नाक के नीचे से ये फैक्ट्रियां संचालित होती है। जब बड़े हादसे घट जाते हैं, उसके बाद ही प्रशासन की चुप्पी टूटती है, नींद से प्रशासन जागता है। किस तरीके से दर्दनाक हादसा हो गया, निर्दोष और निर्मम जो पूरा मामला हुआ है, कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि इन पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। जब तक ये संचालित हो रही थी, काफी समय से जब बारूद का अवैध कारोबार चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सामने आई है कि इलेक्शंस में पटाखे यहीं से सप्लाई होते थे, यानी कि जो नुमाइंदगे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो इससे भली भांति परिचित थे कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध फैक्ट्री चल रही है। मगर बावजूद इसके उनमें से किसी अधिकारी को ये भनक नहीं लगी, या फिर उन्होंने ये कष्ट नहीं किया कि इसकी सूचना आगे तक दे दी जाए। अगर इसकी सूचना आगे तक पहुंच जाती तो शायद वक्त रहते जाने बच सकती थी और इस तरह का दर्दनाक हादसा टल सकता था। हादसे टल सकते हैं, लेकिन समझदारी, सूझबूझ और दूसरी बात है अलर्ट। जो प्रशासन अब जाके चौकन्ना हुआ है, वो पहले चौकन्ना क्यों नहीं था। सबसे बड़ा सवाल एबी स्टार न्यूज की टीम उठाती है। सबसे बड़ा सवाल कि पहले प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था। सडनली, यानी कि अचानक से प्रशासन की नींद जब से ये हादसा हुआ है, उसके बाद कैसे जागी। बात की जाए अगर छपरा के अलावा भी इस तरीके की कई जगहों पर ऐसे अवैध फैक्ट्रियां संचालित दिख जाती हैं। बिहार के इलाकों में, बिहार में अधिकतर जगहों पर कभी शराब को लेकर कहने को तो कानून बनाए जाते हैं, लेकिन असल में उन कानूनों को ताक पर रखकर कहीं लोग नजर आते हैं। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि बड़े अधिकारी भी हैं। बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठता है, नीतीश सरकार से भी सवाल उठता है। किस तरीके से जो है नीतीश सरकार पर भी सवाल उठता है। फिलहाल आगे एसपी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो खैरा थाना अंतर्गत खुदाईबाग ये जगह है,
और यहाँ पर जो घर था एक, उसमें जो परिवार था उसके द्वारा बताया गया कि आगे में वो साइकिल का दुकान और रेडीमेड का दुकान करता था और पीछे जो है पटाखा बनाता था और बेचता था। तो इसी में आज जो है उसमें आग लग गई और विस्फोट हुआ। इस क्रम में हो सकता है कि पटाखे के साथ साथ सिलेंडर वगैरह भी विस्फोट हुआ, क्योंकि काफ़ी देखने से ये पता चल रहा है कि पूरा का पूरा मकान जो है उसका नीचे गिर गया है और मलबा भी उसमें है। अभी तक में जो है 3 डेड बॉडी को से निकाला जा चुका है। कुछ लोग घायल होने की सूचना थी जिसको कि अस्पताल भेजा गया है। बाकी मलबा निकलने के बाद हो सकता है कि और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिसको कि अभी दिख नहीं रहा है, वो जेसीबी से हटाया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा। सर, लगातार अवैध पटाखा निर्माण में 1 महीना पहले भी यहाँ एक महिला की मौत हुई थी। 1 महीना पहले ऐसी कोई मौत की हमें सूचना नहीं प्राप्त हुई। क्या लग रहा है कि ये पटाखा इतना शक्तिशाली विस्फोट कैसे हो गया, पूरा बिल्डिंग उड़ गई है? क्या पटाखा है या कुछ और है? इसके लिए हम लोग फॉरेंसिक की टीम भी बुला रहे हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुला रहे हैं और पूरे चीज़ को हटाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ से जो प्रदर्शन हमें मिलेंगे उससे स्पष्ट हो पाएगा कि ये पटाखा जो है फैक्ट्री में किस प्रकार से आग लगी है। जिस तरीके से जो हादसा हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक था। आप हमारी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो है लोग घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, किस तरीके से उनको लाने के लिए कड़ी मशक्क़त की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको वो दिखा नहीं सकते कितना दर्दनाक और विध्वंस पूरा मंजर है। पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद है, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बड़े अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, इलाके का क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। पूरी तरह से जो है वो बिल्डिंग से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, साफ तौर पर धुएं का गुबार निकलता हुआ आपको दिख रहा है, काला धुआं जो आपको साफ तौर पर दिख रहा है। साथ ही साथ ग्रामीणों का हुजूम भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ग्रामीण जो है अफरा तफरी इलाके में मची हुई है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, ग्रामीण वहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से उस इलाके जो बिल्डिंग है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, ढह चुकी है और पूरी तरह से वहाँ पर जो ये आग जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये प्रशासन पर कई तरह के सवाल छोड़ देती है। और किस तरीके से जो है हादसा बेहद ही दर्दनाक था। आसपास जो बिखरा हुआ मलबा और सामान आप देख सकते हैं, पटाखा फैक्ट्री का सामान देख सकते हैं, ईंट बालू किस तरीके से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से दीवार जो टूट गई है, ढह चुकी है पूरी तरीके से। देख सकते हैं आप कि धुएं का गुबार भी निकलता हुआ, आग अभी भी जल रही है, अभी भी धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से जो है राहत बचाव कार्य में अभी भी प्रशासन लगी, आग पूरी तरह से नहीं बुझी है अभी तक, आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि अभी भी आप स्क्रीन पर वो विजुअल चलता हुआ देख सकते हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है अभी तक आग लगी हुई है और आग अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, बुझी नहीं है। फिलहाल आप स्क्रीन पर अधिकारियों को देख सकते हैं, उन अधिकारियों को जो मौके पर मौजूद है, हालात और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में टीम जुटी हुई है और उन ग्रामीणों को भी देख सकते हैं जो आसपास खड़े हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी है जिन्होंने शायद इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से उन चीख पुकारों को सुना होगा जो कि इस मलबे में दब गई और अपनी जिंदगियां गंवा चुकी है। 5 लोगों के घायल होने की इसमें सामने आई जानकारी, जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।